तो खैर अब तो शादी हो गई, साथ में टाइम भी बिता दिया। अब मुझे बताइए परिणीति की 5 फिल्मों के नाम। अरे बाप रे सर, 5 फिल्मों की नाम की बजाय आप 50 खूबियां पूछिए इनकी, तो वो मैं बता दूंगा। फिल्मों के नाम मत पूछिए। मैं भी ये प्रेफर करूंगी कि खूबियां आज सुनते हैं, है ना? पर मैं प्रयास करता हूँ। नेम इशकजादे, वो तो मैंने अभी आपको बताया। ऊंचाई, ऊंचाई, गोलमाल अगेन, गोलमाल अगेन, चमकीला, चमकीला, गर्ल ऑन द ट्रेन, हंसी तो फंसी, केसरी। ओ वाओ। अच्छा अब आप इनकी पार्टी के 5 लीडर्स के नाम बता दीजिए। हे राम। एक आदि पता होगा इन्हें। अरविंद केजरीवाल, क्यों सही? मनीष सिसोदिया, नहीं चीटिंग नहीं, मैं चीटिंग नहीं करती। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, गोपाल राय, संजय सिंह, संजय सिंह, 5। इस टेस्ट में तो आप दोनों पास हो गए हैं। थैंक यू सर। तो राघव, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब क्या करते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, नवजोत सिद्धू ने अपनी वाइफ को एमएलए बनवा दिया, लालू जी ने तो अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। आपका क्या कुछ प्लान है? सर मुझे लगता है कि जो जिसका काम है उसे करना चाहिए और जिसका काम उसी को साझे और करे तो उल्लू लागे। और वैसे तो हमारे प्रोफेशन में जो हमारा काम है उसमें बहुत लोग एक्टिंग भी करते हैं, तो एक्टिंग का बहुत स्कोप है हमारे प्रोफेशन में। बिकॉज जितना ड्रामा इनकी और जितनी एक्टिंग इनकी दुनिया में होती है उतनी ही मुझे लगता है एक्टिंग और ड्रामे हमारी दुनिया में भी होती है। लेकिन ये इनका फैसला है, अगर ये कभी राजनीति में आना चाहें। जितना मैं समझता हूँ मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खास रुचि पॉलिटिक्स से है, दूर दूर तक नहीं है। सर मैं ऑलरेडी होम मिनिस्टर बन गई हूँ ना। अरे मेरी होम मिनिस्टर तो बनी गई हैं। लेकिन एक बार आप जब दोनों रैंप पर उतरे थे तो उस समय बहुत सारे कमेंट मैंने सोशल मीडिया पर देखे थे, उसमें लिखा था जीजा जी अब हीरो बन जाएंगे। उसमें लिखा था कि इतने हैंडसम हैं, इनको तो फिल्में मिल सकती हैं, तो आप इनको ले जाएंगे मुंबई को रोल दिलवाएं? ओह, ये ना हो पाएगा सर। सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिलीव करना, हम जब घर पे होते हैं ना, जेन्युइनली हमारी ना पॉलिटिक्स ना फिल्मों की बात भी होती है। आप सचमुच घर पे आएंगे ना हमारे कभी, आप देखेंगे कि हम कितनी नॉर्मल और शायद बोरिंग बातें करते हैं। घर, ये वो, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, हम इसी में बिजी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों और कुछ कर पाएंगे। एंड पिछले 12 साल की बहुत मेहनत लगी है सर, अभी तो काम में मज़ा आना शुरू हुआ है, तो अब तो करियर हम दोनों को नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर कि मैं जिस फील्ड से आता हूँ, जिस प्रोफेशन से आता हूँ और ये जिस प्रोफेशन से आती हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। हमारे प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी पड़ती है, इनके प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी पड़ती है। हमारे प्रोफेशन में पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, हमारे प्रोफेशन में भी राजनीति है, इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा राजनीति है, जिसके बारे में अब मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ पर वोटर यानी कि मतदाता का दिल जीतना होता है, इन्हें ऑडियंस का दिल जीतना होता है। हम चुनाव या तो हारते हैं या जीतते हैं, इनकी भी फिल्म या हिट होती है या फ्लॉप होती है। तो सिमिलैरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कि हमने अपनी अपनी दुनिया का अलग भी रखी हुई है और एट अ पर्सनल लेवल हम लोग साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये दिल्ली आई हैं जी, और ये कहेंगी कि भाई बहुत पोल्यूशन है, मेरा गला खराब हो गया, तो ये पॉलिटिकल सवाल है या पर्सनल है? देखिए सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, और एक पढ़ा लिखा नेता होने के नाते एक ऐसी नई पॉलिटिकल स्टार्टअप का जिसका ये संकल्प है कि हम एयर पोल्यूशन से दिल्ली की जनता को और उत्तर भारत की जनता को निजात दिलाएं।